तो मैं जा रही हूँ मार्केट, मार्केट नहीं मंडी, मंडी बोलना चाहिए मुझे। मैं जा रही हूँ मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन में सब्ज़ी आई भी नहीं है। और आलू वगैरह ना वहीं से आते हैं, आलू हुआ प्याज हुआ वहाँ पे सही रेट में मिल जाते हैं। तो आज मंडी जाने की हो गई है तैयारी, और आज है मेरा नंबर जाने का। तो आज ना कुछ मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो इन्होंने बहुत सुबह में मेरे को उठा दिया था, बोले कि जल्दी सुबह में चलना है। तो फिर मैं उठ ही गई, लेकिन नींद तो अच्छी लगती है, फिर भी मैं उठ गई थी जल्दी से, क्योंकि जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। और सुबह में अगर कोई काम करो ना तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन जब लोग उठो, जब लोग सुस्ती सी थोड़ी सी लगती है, लेकिन उठने के बाद में अच्छा लगता है बहुत। तो इन्होंने ना सारी जो गली है ना हमारी, देखो ये भी सारी ना सुबह ही धो दी थी, क्योंकि ये सुबह ही ना गली धोने का काम इनका बहुत सुबह का रहता है, सारी एकदम साफ़ कर देते हैं बिल्कुल। और बच्चे भी उठ ही गए थे, दोनों बच्चे तो वैसे ही जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि ये साइकिल चलाने के लिए जाते हैं, तो वैसे बहुत जल्दी उठ जाते हैं ये बच्चे, 5 साढ़े 5 तक उठ जाते हैं ये। तो बस हम ही लोग जा रहे थे, बच्चे बोले कि मम्मी हम भी चल रहे हैं, मैं कि नहीं बस सब्जी भी लेके आनी है, तो उस पर जगह ही नहीं होगी बाइक पे। तो बस हम दोनों ही गए थे, और दोनों बच्चों को एक भी नहीं गया था मेरे साथ में, लेकिन छोटा वाला जिद कर रहा था कि मैं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं तुम भी नहीं जाओगे, तो उसको भी नहीं लेके गई थी मैं। और आज का ना मौसम भी ना बहुत अच्छा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, ठंडा सा मौसम हो रहा था, तो जाने में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। ठंडे के मौसम में ना अच्छा लगता है, ठंडे ठंडे में। फाइनली ना वाकई में मौसम इतना ठंडा हो रहा था, बहुत ठंडा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था अब बारिश आई, अब बारिश आई, एकदम काला बादल होके आ रहा था, बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मौसम देख के ना इन्होंने अपनी बाइक भी रुका ली, बोले कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े होकर हवा खाते हैं। तो इन्होंने बाइक रुका ली थी, और यहाँ पे कंटेनर वगैरह थे जो होते हैं वो थे, और यहाँ पे ना ट्रेन भी दिखाई दे रही थी, और ट्रेन भी आ रही थी। तो फिर मैं भी रुक गई, मेरे बहुत दिन हो गए ट्रेन भी देखे हुए, तो देख ही लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कहीं गए नहीं है, तो इसलिए बाहर निकलना होता ही नहीं है, तो घर पे ही रहना होता है। तो हम लोग फिर यहीं पर खड़े हो गए थे, और मौसम बहुत मस्त हो रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और हल्की हल्की सी ना बूंदे भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहीं पे मन कर रहा था कि यहीं काफ़ी देर लो बैठ जाओ यहीं पे कहीं पे, लेकिन बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो हम बहुत देर तक यहीं पे खड़े रहे। और ट्रेन भी आ ही गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है ट्रेन। और ट्रेन का सफ़र ना सबसे बेस्ट होता है, मुझे तो सबसे ही अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र। कहीं भी जाओ ना ट्रेन सही लगती है, बस वगैरह या कोई भी अपनी भी कोई ऐसी गाड़ी हो उसमें भी ना मुझे तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा लगता है। फिर ये बोल रहे कि क्या कहते हैं जल्दी चलो, क्योंकि अगर जो बारिश आ गई तो और दिक्कत हो जाएगी इसमें। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी। तो मैं तो खड़ी हो गई थी देखने के लिए, मैं ट्रेन भी देख लो, तो छोटे बच्चों को लगती है ना खुशी की ट्रेन देखनी है हमें, तो उस हिसाब से मुझे भी बहुत खुशी लग रही थी। मैं तो खड़ी रही, तो ये बोले ठीक है खड़ी रहे, थोड़ी देर और देख ले तेरा मन है। तो फिर मैं खड़ी रही यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और सड़क भी ना बिल्कुल एकदम खाली खाली, कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ इतना नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हवा देखो कितनी चल रही है कि मेरी ना तो दुपट्टा भी ना बहुत तेज हवा में हो रहा था, बहुत तेज।
तो मैं आ गई थी मंडी, और मंडी में मैंने आके सबसे पहले लिए थे आलू, क्योंकि आलू प्याज लेने के लिए मैं ज़्यादा आई थी, और सब्जी भी लेनी थी। तो और सब्जी के लिए ये बोल रहे थे कि मैं ले आऊँगा, तुम इतने आलू प्याज ही ले लो। तो आलू यहाँ पे सही रेट में मिल रहे थे, तो मैंने भैया से बोला मैं कि भैया 5 किलो और एक्स्ट्रा डाल दो। तो मैंने ले लिए थे फाइनली 25 किलो आलू ले लिए थे। लेकिन जो मैं पॉली बैग ले गई थी वो बहुत छोटा पड़ गया था, तो मैं सोची अब कहाँ से लूँ, ये इन लोगों पर ना होती नहीं है पॉली वगैरह। और मौसम भी ना एकदम ना ख़राब हो गया था, क्योंकि बारिश एकदम आने वाली हो रही थी। और आज ना सच में हम लोग बहुत ज़्यादा भीग गए थे, क्योंकि बारिश ना बहुत हो गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। फिर हम रुक गए एक जगह के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो बहुत तेज़ बारिश में भी नहीं चल रहा था, और सामान बहुत हो गया था, आम हो गए, टमाटर हो गया, और जो मैंने और सब्जी ली थी वो हो गई। और उधर ये बिरयानी जो होती है, बिरयानी वाले राइस लिए थे वहाँ से बच्चों के लिए, तो बहुत सारा सामान हो गया था। फिर मैंने जो फली होती है बीन्स की, वो सब्जी ली थी, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी सब्जी ले ली थी मैंने। तो फिर मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मैं सारी भीग गई थी। फिर मैंने सोचा अब कपड़े चेंज करने के बाद में सारी सब्जी स्टोर करूँगी ये। तो फिर मैंने कपड़े पहले चेंज करे, क्योंकि मेरे ना बाल भी बहुत भीग गए थे, बारिश में बहुत ज़्यादा बाल भी भीग गए थे। वो तो मैंने अपना फ़ोन एक पॉली में रख लिया था, वरना मेरा फ़ोन भी सारा ही भीग जाता। तो बस मैं सब्जी अभी ये फटाक से धो लेती हूँ। और क्योंकि कुछ भी सब्जी हो ना, उसको ना पहले धो के ही रखो ना फ्रिज वगैरह में, तो ही सही रखती है, क्योंकि इस बीमारी से ना बहुत डर लगने लगा है। तो अब जो भी ऐसी सब्जी आती है ना जो एकदम वॉश करने की होती है, तो पहले मैं उसको धो ही लेती हूँ, धोने के बाद में फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो उससे पहले मैं पलट देती हूँ ये बिरयानी के चावल, क्योंकि बच्चों को लग रही थी कि गरम गरम हम लोग बिरयानी खाएंगे। तो फिर मैंने इन दोनों को एक एक ना फटाक से पत्ता निकाल के दे दिया, मैं कि खा लो तुम दोनों, क्योंकि इन चावलों का ना टेस्ट ना गर्म में ही होता है, गर्म टेस्ट में ना बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं ये वाले। और मैंने आम निकाल लिए थे, मैं सोचा पहले धो ही देती हूँ, गीली तो हो ही रही थी, मैं गीली में क्या बाद में ही चेंज कर लूँगी मैं। तो मैंने आम वगैरह और टमाटर जो थे ना सारे पानी में मैंने धो के और मैंने रख दिए थे, मैं कि इनको थोड़ा सा सूखने दूँ, फिर बाद में फ्रिज में लगाऊंगी मैं। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज ना दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी, क्योंकि रात को ये बोल रहे थे कि सब्जी लेके आनी है। तो हम लोग मंडी गए थे, तो मंडी से हम लोग सब्जी लेके आए। लेकिन जब हम गए ना तो बहुत अच्छा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा, बहुत मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। लेकिन जब वहाँ पर पहुँच गए, सब्जी हमने आधी खरीदी थी, कितनी तेज़ वाली बारिश हो गई ना कि हम बहुत भीग गए। और सब्जी लेने में ना बहुत भारी हो गई थी, क्योंकि जहाँ भी इतनी तेज़ बारिश थी, कहीं रुकने की भी जगह नहीं हो रही थी, हर जगह बहुत भीड़ थी मंडी में। लेकिन हम लोग सच में सारे भीग गए थे, और सब्जी भी हमारी सारी भीग गई। जो और सब्जी लेनी थी वो भी नहीं खरीद पाई, लेकिन फिर भी बहुत वजन हो गया था। और मैं ना एक ही ले गई थी बैग भी, मैंने सोचा कि इतना ही बहुत होगा, लेकिन सब ने आलू वहाँ पर ज़्यादा ले लिए थे, इसलिए फिर मेरे पास रखने के लिए भी ना वहाँ पर पॉली नहीं मिल रही थी। जैसे सब्जी लेने के लिए सब लोग अपने थैले लेके आ रहे थे। तो आज मैं दिन की शुरुआत यहीं से करती हूँ। तो आज सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ठंडी हवा मिली और बहुत बारिश में भी भीग गए। और बारिश में भीगने के बाद ना मेरा मन तो एकदम ही हो रहा था कि चाय बना लूँ। तो फिर मैंने आके थोड़ी देर बाद में एकदम से चाय बनाई, क्योंकि बिन चाय के सुस्ती तो नहीं उतरती है, बिल्कुल भी नहीं उतरती है। और मुझे तो सुबह में चाय अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर एकदम से चाय बनाई, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे चाय के लिए, और लेट थोड़ी हो ही गई थी मैं। तो फिर मैंने अपने बाल खोल लिए थे, मैं कि बाल भी सूख जाएंगे मेरे, क्योंकि गीले हो गए थे। और गीले बाल ना इन बरसातों के दिनों में ना अच्छे नहीं लगते, एकदम चिपचिपे से लगते हैं। तो मैं कि ये सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे आज सिर भी वॉश नहीं करना था। और मैं लेके आई थी घुइयों के पत्ते लेके आई थी, जिनके मुझे बनाने हैं पतोड़े। तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मैंने सोचा पहले इनकी जो डंडियाँ होती है ना वो तोड़ के रख देती हूँ। और ये ना उसने इतनी मतलब कि पैकिंग से दिए थे कि बिल्कुल बारीक हो रहे थे, जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल की तरह शेप बना दी थी, बिल्कुल एकदम पतले हो रहे थे। तो ये सब खोलने भी थे, तो मैंने सोचा इनको ना खोल के रख दूँगी, धो के रख दूँगी। तो फिर ये ना इसकी जो डंडी होती है वो मैंने सारी चाकू से एकदम काट के रख दी थी,
क्योंकि इसमें भी पहले से थोड़ा सा अगर काम कर लो ना तो फिर बाद में ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर मैंने तोड़ उड़ के रख दी थी। और आज ना दिन की शुरुआत तो हुई थी सुबह में, बहुत सुबह में हो गई थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम भी एक्स्ट्रा हो गए थे, क्योंकि जो हमारी वॉशरूम है उसमें ना जो नीचे की नाली थी वो भर गई थी, उससे ना सारे आंगन में इतना पानी हो गया था, बहुत पानी हो गया था। ये नहाए आने के बाद और सारा इनका नहाने का पानी और जो एक्स्ट्रा पानी इन्होंने बिखेरा होगा वो सारा बाहर आ गया। और हमारे घर का ना ढलान भी कुछ इस टाइप का है कि कमरों में पानी चला जाता है, तो सारा पानी कमरों वगैरह में चला गया। और फिर किचन में भी जो थी ना, किचन की भी टंकी ठीक करानी थी, तो किचन की टंकी भी ठीक कराई। तो आज ये प्लम्बर का काम भी जो होना था वो भी शुरू हो गया था। तो आज खाने को भी ना बहुत लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि प्लम्बर अगर एक बार आ जाए तो उनको टाइम तो लगता ही है, कुछ भी ठीक कराओ तो उसमें बहुत समय लगता है। तो 2-3 बार तो यही उनके साथ गए थे, क्योंकि टंकी में बहुत सारे ऐसे सामान थे जो नहीं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं बना रही हूँ आज गुड़ियों के पत्तों के पतोड़े जो होते हैं वो बना रही हूँ मैं। तो मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ आज। मैंने मतलब कि 2-3 ही बार बनाए हैं, लेकिन अब मुझे आ गए बनाने के लिए, तो मैं वही सब बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए लिया मैदा, वही लिया मैंने बेसन, और उसमें मैंने यही सब हल्दी मिर्च वगैरह पाउडर सारे डाले हैं। देखती हूँ मैं कैसे बनते हैं आज के। और मेरे पत्ते भी रखे हुए हैं, कुछ कम 2.5-3 किलो पत्ते लेके आई थी मैं, तो उसी के बनाऊंगी मैं। तो पतोड़ों के लिए ना मैं जो हूँ ना बेसन, और मैंने इसमें डाली है अजवाइन और हल्दी, नमक, मिर्च, बस मैंने यही सब डाला है इसमें। और मैं डाल के इसको मैं थोड़ा सा फेंट देती हूँ, जैसे कि हम कढ़ी के लिए बनाते हैं ना, पकौड़ी के लिए, उस टाइप का मैं इसको ना थोड़ा सा फेंट दूंगी। तो बस मैं यही पत्तों पे लगा के ना इसको लपेट के और कुकर में रख के फिर इसको सीटी लगाऊंगी। ये पहले ना मेरी मम्मी बनाती थी, लेकिन मुझे नहीं आते थे, लेकिन अब बनाना सीख गई हूँ मैं। तो ये वाली टंकी हमने आज लगवाई है, जो कि ना बहुत छोटी थी, तो इसमें ना बर्तन नहीं मसते थे, तो फिर मैंने ये वाली ना बड़ी वाली लगवाई है इस टाइप से, ये पंप वाली। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है इसमें, क्योंकि ना बर्तन भी आ जाएंगे, कुकर वगैरह सब आ जाएगा सिंक में। और वैसे ना उस वाली टंकी से नहीं आते थे, उसमें पानी भी ना बहुत कम आ रहा था। तो ये वाली लगवाई है, इसकी ना पानी की भी ना अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी स्पीड से आ रहा है इसका पानी भी। तो ये टंकी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ लगवाने के लिए। और मैंने बेसन लगाना कर दिया शुरू पतोड़े पे, जो बेसन लगाते हैं, क्योंकि मैं बेसन बना के इसकी रोल बना के रखूँगी। और ये जो मेरे पास बैठा ना, ये मेरा बेटा नहीं है, समझ लो बेटी ही है, क्योंकि इतना काम करवाता है ये मेरे साथ में। इसको इतना शौक है ना, सारे काम में हर बात में आगे बढ़ने का शौक है इसको। तो बैठ गया है मेरे साथ में, बोला मम्मी मैं भी लगाऊँ। मैं कि तू क्या लगाएगा, तू और फैला ही देगा मेरे लिए। तो ये पत्तों को, जो पत्ते रोल की तरह हो रहे थे ना, उनको सबको ये एक एक करके खोल रहा था। काम तो बहुत करवाता है साथ में, ये बात तो है इसकी, लेकिन काम जितने करवाता है उतना बोलता बहुत ज़्यादा है, पूरा दिमाग खा जाता है बोलते हुए ये। तो ये सारे पत्ते एकदम खोल खोल के रख रहा था, और मेरे साथ में बराबर लगा हुआ बैठा रहा। ये जब तक इतने सारे नहीं बन पाए ना, ये हटा नहीं यहाँ से, बराबर लगा रहा। ये बहुत काम में मेरी हेल्प करता है, और बराबर बहुत खुश होता है हर काम में ना। इसको ना एक एक्साइटमेंट होता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। हर काम में एकदम ना बहुत होशियारीपन दिखाता है, ये अपने आप को समझता है कि मैं भी कर लूँगा। लेकिन अभी बहुत छोटा है ये, तो अभी नहीं कर पाता है, लेकिन इसकी ना रुचि बहुत है हर काम में। तो मैं देखो रोल बना रही थी, तो उसको देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था ये।